अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एफपीएससी की जो जॉब्स आई थी फीमेल की लेक्चरार की, उनके हवाले से उनका सिलेबस आ चुका है। तो मैं कोशिश करूँगी कि सारी ही जितनी भी जॉब्स थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एक एक करके मैं सबके सिलेबस शेयर कर दूँगी इस चैनल पे। आप देख लीजिएगा जो भी आपसे रिलेटेड हो। अच्छा जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स थी इसमें। लेक्चरर की फ़ीमेल की 17 स्केल की जॉब थी ये। इसमें बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, उसके बाद ज्योग्राफी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, होम इकोनॉमिक्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, हिस्ट्री, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, फ़िलासफ़ी है, फ़िज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद सोशियोलॉजी है और स्टैटिक्स है। इसके अलावा उर्दू थी, ठीक है। और ये जो जॉब है ये आपके इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस के अंदर होंगी। अच्छा, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए थी वो आपको आइडिया होगा ही कि आपका मास्टर होना चाहिए, चाहे सेकंड क्लास हो चाहे ग्रेड सी हो तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसका टेस्ट अब कैसा होगा ये हम देखते हैं। सबसे मेन चीज़ जो कि अभी अपलोड हुई है एफपीएससी के वेबसाइट पे भी ऑफिशियली अवेलेबल है, वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपका होगा, एमसीक्यूज टेस्ट होगा, ठीक है। पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर आएगा 20 नंबर का। पार्ट 2 सब्जेक्ट टेस्ट 50 जो आपके सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना उसका 50 नंबर का पेपर आएगा। उसके बाद प्रोफेशनल, और तीसरा जो पॉइंट है ना वो है पार्ट है वो है प्रोफेशनल टेस्ट। मतलब इसमें आपका जो बीएड की जो तालीम होती है ना, मतलब जो आपकी टीचर्स के रिलेटेड तालीम होती है उसको कहते हैं बीए हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया। अगर आप में से किसी ने किया हुआ है तो उसको तो आइडिया होगा, अगर नहीं भी किया हुआ तो बीएड की जो बुक्स होती हैं उसमें ये सारा नॉलेज अवेलेबल होता है। अच्छा, ये होगा 30 नंबर का। अब इसमें यह है कि एक अहम चीज़ है, आपने सारा सिलेबस सबके सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है ना आपने वो सिलेबस पहले देखना है, क्योंकि कुछ चेंजेस हैं सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल उर्दू है तो उसमें इंग्लिश का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा उसमें 70% जो आपका उर्दू का ही पेपर होगा और 30% प्रोफेशनल टेस्ट होगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ एक ही पेपर में होगा। 100 नंबर का एमसीक्यूज़ का पेपर होगा आपका, जिसमें इंग्लिश का 20 नंबर का पोर्शन है, 50 नंबर का सब्जेक्ट में से आएगा और 30 नंबर का प्रोफेशनल में से आएगा, ठीक है। अब बाकी मज़ीद जो एजुकेशन, उर्दू का मैंने बता दिया, उसमें इंग्लिश का पार्ट नहीं है। 70 नंबर का आपका उर्दू का ही पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रोफेशनल बीच में हिस्सा होगा। अच्छा, उसके बाद जो एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है ना, जो जो लोग एजुकेशन के होंगे उनका आपका जो होगा ना पार्ट, वो इंग्लिश टेस्ट 20 नंबर का और पार्ट 2 जो होगा ना वो सारे का सारा प्रोफेशनल, क्योंकि आपका एजुकेशन के रिलेटेड है तो उसमें आपका 80 नंबर का पेपर सारा प्रोफेशनल ही होगा और 20 नंबर का इंग्लिश का होगा। अच्छा, अब एक एक करके ना सारा सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैं आपको साथ एक एक अलग अलग वीडियो में सारा सिलेबस शेयर कर दूंगी ताकि वीडियो बहुत लेंथी भी ना हो और आप इजीली देख भी सकें। अच्छा, सबसे पहले हम इस वीडियो में शेयर करती हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी और बॉटनी, जिन लोगों का सब्जेक्ट है ना ये वाला, उसमें सबसे पहला पार्ट 1 जो आपका सिलेबस है एमसीक्यूज लाइक पेपर होगा। ये मैं तो पार्ट 1 जो आपका 20 नंबर का पोर्शन आएगा ना वो आएगा इंग्लिश का आएगा। वोकैबुलरी होगी, उसमें आपने याद करनी है, ग्रामर याद करनी है, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपने इंग्लिश का पोर्शन आएगा। उसके बाद पार्ट 2 जो आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड है ना वो कौन सा होगा, वो आपका आएगा थीरीज ऑफ एवोल्यूशन। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आएगा, सेल डिवीजन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, इकोसिस्टम है। उसके बाद आपके लॉज हैं इनहेरिटेंस के। उसके बाद है डायग्नोस्टिक करैक्टरिस्टिक ऑफ फाइला। उसके बाद इंटरवर्टिब्राज, और ये जो आपके क्लासेस होती हैं वो होंगे। उसके बाद डिवीजन ऑफ प्लांट्स हैं, एल्जी फंजाई के बारे में आएगा। उसके बाद है जी बायोफाइट्स वगैरह के बारे में है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में है। प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह है, इकोलॉजी है, साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स, इकोसिस्टम है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिश, रेप्टाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, मेम्ब्रेन सिस्टम है, मेमेलियन आपकी फर्टिलाइजेशन वगैरह है, गेमेटोजेनेसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये उन्होंने मेरे ख्याल से रिपीट कर दिया है। उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका जो है ना, जिन लोगों का सब्जेक्ट बायोलॉजी, ज़ूलॉजी और बॉटनी है उनका ये सिलेबस है, ठीक है।
पार्ट 1 20 नंबर का पोर्शन इंग्लिश का, जिसमें आपने वोकैबुलरी, ग्रामर और सेंटेंस वगैरह ये पढ़ के जाने हैं। उसके बाद पार्ट 2 में आपका जो भी मास्टर लेवल की जो तालीम है आपकी, जो आपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ये टॉपिक्स होंगे, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद पार्ट 3 जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनल पेपर भी आना 30 नंबर का, उसमें आपका टीचिंग टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन एंड नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ये आपने 30 नंबर का पोर्शन इसमें से आएगा। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।